भगवत प्राप्ति के लिए हमें हर बात सहनी है। धीरज, धैर्यवान। भगवत प्राप्ति अगर आशय नहीं, लक्ष्य नहीं, तो आप सह नहीं सकते, पक्का समझ लेना। भगवत प्राप्ति के लिए सह सकते हो। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाया है, पुजवाया है, दोनों काम करते हैं वो। पुजवाना भी वाह वाह और पिटवाना भी, ये दोनों काम साथ उनके चलते रहते हैं। अगर ऊपर से कुम्हार पीटता है मटकी को तो अंदर से हाथ दिए रहता है, ऐसे दोनों कार्य होते हैं। अब बोलो बूढ़े बाबा माधवदास जी हैं जगन्नाथपुरी में, और उनकी कौन सी परीक्षा बकाया है। साथ ले जाते हैं बाबा, रात्रि में शयन हो जाता है जगन्नाथ जी का, आते हैं बाबा चलो आज राजा के बगीचे के कटहल का, बड़ी खुशबू मार रही, पके कटहल है। तो जय जय आप सुबह हमें आदेश करें, हम राजा के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, वो कटहल लाके आपको दे देंगे। जब राजा सुनेंगे कि आपको कटहल पसंद है तो बगीचा ही आपके नाम करवा। तो बाबा जो चोरी में आनंद मिलता है वो साहूकारी से मांग के थोड़ी ठीक लगेगा। बोले वैसे प्रभु चोरी क्या हो, तो आप ही का बगीचा है, आपका ही तो। बोले उपदेश मत करो, हमारे साथ चलो। बाबा को ले गए, बाउंड्री फंदवाए, ठाकुर जी झील कर बाउंड्री सुनको, नौ किशोर ये तो आप चढ़ गए। बाबा आप ऊपर कटहल के पेड़ में, वो बहुत पका है। बोले अनीति मत करो जय जय, आप नौ किशोर आप चढ़ो, हम नीचे हैं। बाबा तुम चढ़ो, हम नीचे से बताते रहे। जो ही कटहल एक तोड़कर पका फेंका, उसने कहा वाह वाह बाबा बहुत। अरे बोले जय जय इतनी जोर से वाह वाह कह रहे हो कि चौकीदार सब जान जाएंगे, पिटवाओगे आप हमें। फिर दूसरा जो फिर वाह वाह, तो दरवाजा खुला, चौकीदार आए, आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधोदार। रात्रि का समय तो 10-5 डंडा होता, पर जब देखे कि कौन है तो पता चला कि तो माधोदास बाबा। तब सुबह राजा के सामने पेशगी हुई। राजा तो उतर कर साष्टांग दंडवत हुआ, अरे महाराज आप आदेश कर देते तो जितने कटहल लगे सब आपकी कुटिया भिजवा देते, आप ऐसा। बोले आप आदेश कीजिए, आप ऐसा। अरे बोले हम क्या आदेश करें, क्या तुम्हें बताएं। समझाया था कि सुबह हम राजा के यहाँ से भिक्षा मांग लाए, पर वो बोले कि ऐसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आनंद तो हमें आया महाराज, देखो पूरे डंडा बने हुए तुम्हारे चौकीदार। मतलब क्या, बोले जगन्नाथ जी साथ थे ऐसा। अरे बड़ा अपराध बन गया। सुबह ही पूरा सब हो जाके जगन्नाथ जी को समर्पित कर दे। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाना। अब वो कहीं भोजन मांगने नहीं जा रहे, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। अपना थाल अपने पार्षदों से जो भोग में लगा सजवा करके आप दिव्य पार्षदों से गायब करवा दिया। माधवदास बाबा के पास, बाबा पा लीजिए प्रसाद आया जगन्नाथ जी का। हाँ अभी रख दो, फिर हम धो के रख देंगे, बाहर से ले जाना। अब प्रगट पार्षदों ने देखा थाल ही गायब। अब पूरी हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल गायब भोग का। जब माधवदास बाबा भजन से उठे, खूब प्रसाद पाया और समुद्र से धोकर अपनी झोपड़ी के ऐसे कुटिया के ऐसे किनारे। किसी ने बताया थाल तो वहां धुली मंजी रखी हुई है जगन्नाथ महाराज जी की माधवदास बाबा के पास। वहां गए तो देखा था। बोले ऐसा छोर। अब ये भी नहीं सोचा कि जब भोग लगता है तो सब पार्षद ऐसे बैठते हैं, पर्दा लगता है, वहां से थाल कौन ले जाएगा। बड़ी पिटाई की माधवदास। अच्छा माधवदास बाबा इसलिए पिटाई को सुखपूर्वक सह रहे थे कि महाप्रसाद पाया है तो ये भी प्रसाद पा लो। अब थाल लेकर के भूखे हैं तो थाल आप भिजवा रहे हैं, आप ला रहे हैं, पिटाई आप कर। इनके रहस्य को समझना बड़ा कठिन। इसलिए ये कभी ना समझे कि ये गाली देने वाला कोई और है, ये पीटने वाला कोई। प्रभु पिटवाते हैं, प्रभु ही पुजवाते हैं, दोनों काम कराते रहते हैं, बैलेंस बराबर बना के चलते हैं। पक्का समझना है। सहनशील। कोई डर रहा होगा कि यार ज्यादा भक्ति करने पे पिटवाई में पिटवाते भी है। ये सिद्धों के साथ करते हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे। बच्चों को भारी वजन उठाने को नहीं दिया जाता। अपने लोग बच्चे हैं इसलिए चिंता मत करना कि आपकी भी परीक्षा होगी। ये सिद्धों के साथ खेलते हैं। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, अत्यंत धैर्यवान और विवेकवान। सद असद का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। सत्य वचन,
साधु के वचन सत्य होते हैं, इसलिए कभी असत्य न बोले। सत्य वचन सबको सुखदायक, जब बोले तो विचार करके बोले, और ऐसे वचन बोले जिनमें दूसरों को सुख मिले। ये बचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्या, कोई पैसा लगता है? बड़े मीठे वचन बोलो बना के, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हितकर सत्य वचन बोलो। और गहि अनन्य व्रते की, अपने इष्ट का अनन्य होगा, ये होता संत की पहचान। बोले इंद्रियजित, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां उसके बस में होंगी, पर अभिमान न जाके, इंद्रिय विजयी होने का अभिमान नहीं होगा। तो बोले करे जगत को पावन, ऐसा महात्मा सारे संसार को पावन करने वाला होता है। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन, ऐसे संतों की संगति तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक सब तापों का नाश करने वाला होता है।